अस्सलाम वालेकुम। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने क्या वाकई इस्तीफा दे दिया है? इसके बारे में जो खबरें चल रही हैं वो किस हद तक दुरुस्त हैं? कौन से दो नाम हैं जिनके बारे में ये रिपोर्ट्स हैं कि वो पीसीबी चेयरमैन बनने के लिए बड़ी शदीद लॉबिंग कर रहे हैं और आगे आने वाले दिन में उनमें से एक नाम आप एज पीसीबी चेयरमैन देख सकते हैं। ये दो नाम कौन से हैं वो भी मैं आपसे शेयर करता हूं। लेकिन पहले एक अच्छी खबर जो कि पीएसएल के हवाले से, और शायद पीएसएल एडमिनिस्ट्रेशन की वाहिद अचीवमेंट ये है, और वो ये है कि कमेंट्री पैनल में सर एलिस्टर कुक को शामिल किया गया है। सर एलिस्टर कुक क्रिकेट की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है, मुझे एज अ बैट्समैन बहुत पसंद थे। लेजेंड हैं, पिछले 2-3 डेकेड्स के शायद बेस्ट टेस्ट ओपनर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो कमेंट्री पैनल में आएंगे, बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, तो मजा आएगा। इसके अलावा उर्दू कमेंट्री है। पर्सनली मुझे इंग्लिश कमेंट्री पसंद है, लेकिन उर्दू कमेंट्री के बहुत सारे फैंस हैं, तो जो 5 ओवर्स की कमेंट्री होती थी उर्दू में, वो अब पूरे के पूरे 20 ओवर इनिंग्स के चलेगी, तो ये भी एक अच्छी खबर है। अब आते हैं असल खबर की तरफ, जो कि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी के मुतालिक है। देखें, खबरें ये हैं कि मोहसिन नकवी ने पीसीबी चेयरमैन के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। अब इस खबर की हकीकत यह है कि उन्होंने अभी तक इस्तीफा दिया नहीं है, लेकिन वो इस बारे में गौर फिक्र कर रहे हैं और उनको हटाए जाने के लिए लॉबिंग भी चल रही है। वो खुद इस पर क्यों गौर कर रहे हैं? क्योंकि एक तो वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का उन्होंने कर लिया है, आल्दो कि वो पीसीबी चेयरमैन के पास ये ओहदा होता है, लेकिन कोई कंपल्शन नहीं है। अगर एक पर्सन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अगर वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बनना चाहे और पीसीबी चेयरमैन की सीट छोड़ना चाहे तो वो छोड़ सकता है। तो एक तो उसमें यह है कि उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली है। दूसरा ये भी है कि एज इंटीरियर मिनिस्टर उन पर प्रेशर काफी है कि वो टाइम पीसीबी में ज्यादा दे रहे हैं और इंटीरियर मिनिस्ट्री में कम दे रहे हैं, तो शायद एक वजह यह भी है कि वो थोड़ा सा उधर खुद भी फोकस करना चाहते हैं। लेकिन अभी तक इस्तीफा दिया नहीं है, लेकिन अगले कुछ दिन में आपको ये रेजिग्नेशन की खबर मिल सकती है। अब दो बंदे हैं जो कि पीसीबी चेयरमैन बनने के लिए बड़ी शदीद लॉबिंग कर रहे हैं। उनमें एक क्रिकेटर है और एक मैनेजमेंट के लोग हैं। इन दोनों में से किसके नाम कुरा फॉल निकलेगा ये दिखना होगा, लेकिन इन दोनों का भी आपस में माजी में अच्छा रिलेशनशिप रहा है। पहला नाम इसमें जो है वो शाहिद अफरीदी हैं। शाहिद अफरीदी की पिछले दिनों में एक बड़ी मुलाकात भी हुई है। एक पाकिस्तान की गवर्नमेंट के सबसे बड़े ओहदेदार, पाकिस्तान के अथॉरिटीज के सबसे बड़े ओहदेदार का वर्ड ज्यादा मुनासिब होगा, उनसे मुलाकात भी हुई है। और बज़ाहिर तो रिपोर्ट ये किया गया कि वो अदर मामला के मुतालिक थी, लेकिन उसमें ये बात भी शायद डिस्कस हुई होगी। इसके अलावा एक और कैंडिडेट जो कि पहले पीसीबी चेयरमैन रह चुके हैं, नजम सेठी पीएमएलएन, जो कि इस वक्त गवर्नमेंट में है, उनके बहुत करीबी हैं। उनसे बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है। पहले भी 2 दफा जब वो पीसीबी चेयरमैन बने हैं तो दोनों दफा पीएमएलएन ने ही उनको बनाया है। अब भी वो लॉबिंग कर रहे हैं तो पीसीबी चेयरमैन बनने के लिए, और वो बहुत इस वक्त एक्टिवेट हुए हैं। आपने कल परसों उनकी बहुत स्टेटमेंट्स भी देखी होंगी पीएसएल के बारे में, पीएसएल के आगे आने वाले फ्यूचर के प्लान्स के बारे में, पीएसएल को आईपीएल के इक्वल ब्रांड बनाने में। तो ऐसे कोई बंदा बैठा बैठा एकदम से आगे पीएसएल के बारे में या पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में अगर एक साफी बात करना शुरू कर दे तो मतलब समझ जाएंगे कुछ गड़बड़ है, वो कुछ चीजों पर उसकी नजर है। तो अब देखते ये हैं कि मोहसिन नकवी साहब वाकई रिजाइन करते हैं या नहीं, और अगर वो करते हैं तो फिर उनकी जगह पर शाहिद अफरीदी आते हैं या नजम सेठी आते हैं।